आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली वाले हैं हो, 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 आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के करने वाले हैं हो, करने वाले हैं करने वाले हैं आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आप आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। होली के बारे में। आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम
आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है? वाले हैं होली के आपको पता है आपको पता है बात करने वाले हैं होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है? वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है? बट उसका जो बेटा था उसका क्या नाम था? वो भगवान वो भगवान वो भगवान वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है? वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के
आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है। वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप है। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है। वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है, और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है। बट उसका जो बेटा था उसका क्या नाम था? प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है। बट जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है। वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है, और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है। बट उसका जो बेटा था उसका क्या नाम था? प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। वो हर वक्त भगवान विष्णु 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 का जाप करता रहता था, ठीक है। बट जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि उसका खुद का बेटा भगवान को पता चली कि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसे बुलाया? होलिका को। हाँ, होलिका के पास एक शॉल थी, ठीक है। उसके पास एक शॉल थी जिसे अगर वो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती तो वो नहीं जलती। इस
इसीलिए प्रहलाद को परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया और वो सॉल होलिका ओढ़ के बैठाया और वो सॉल होलिका ओढ़ के होलिका के साथ बैठाया और वो सॉल होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गए। उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ने जब वो साल ओढ़ी थी, वो साल उड़ के किसके पास चला गया? होलिका ने जब वो साल ओढ़ी थी, वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ने जब वो साल ओढ़ी थी, वो साल उड़ के किसके पास चला गया था? किसके ऊपर? प्रहलाद के, जिसके वजह से होलिका जल गई और प्रहलाद बच। होलिका जल गई और प्रहलाद, जिसके वजह से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए क्या कहा जाता है? बच गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है, एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है? वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है? बट उसका जो बेटा था, उसका क्या नाम था? प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है? वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है? बट जब ये ठीक है, वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप कर
भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है। बट जब ये वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है। बट जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने अपनी बहन कि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने हिरण्यकश्यप को पता चली कि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसे बुलाया? होलिका को। हाँ, होलिका के पास एक शॉल थी, ठीक है। उसके पास एक शॉल थी जिसे अगर वो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती तो वो नहीं जलती। इसलिए रात को परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया। और वो शॉल होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ने जब वो शाल ओढ़ी थी, वो शाल उड़ के किसके पास? का भक्त है, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसे बुलाया? होलिका को। हाँ, होलिका के पास एक शॉल थी, ठीक है। उसके पास एक शॉल थी जिसे अगर वो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती तो वो नहीं जलती। इसलिए रात को परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका। प्रहलाद को अग्नि में और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया। और वो शॉल होलिका किसके साथ बैठाया? किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया। और वो शॉल होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब वो अग्नि में उसके साथ
और जब होलिका ने जब वो साल ओढ़ी थी, वो साल उड़ के किसके पास चला गया था? किसके ऊपर? प्रहलाद के, जिसके वजह से होलिका जल गई और प्रहलाद होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। बुराई की हार होती है। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते
तेरी गली। क्या आप कपिल मीणा के बारे Subscribe now and press the bell icon. देश को आगे बढ़ाना है। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा सुनिया के तुझसे कब आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है एक हिरण्य कश्यप नाम का राजा था, ठीक है? बहुत ही बड़ा राजा था। इसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है? बट उसका जो बेटा था वो उसका क्या नाम था? वो भगवान सरर होलिका जले शत्रु सरर आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है हिरण्य कश्यप नाम का राजा था, ठीक है? वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है? बट उसका जो बेटा था वो उसका क्या नाम था? वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है? वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है? बट जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसे बुलाया? होलिका को। हाँ, होलिका के पास एक शॉल थी, ठीक है? उसके पास एक शॉल थी जिसे अगर वो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती तो वो नहीं जलती। इसलिए रात को परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया और वो शॉल होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ने जब वो साल ओढ़ी थी, वो साल उड़ के किसके पास चला गया था? किसके ऊपर? प्रहलाद के, जिसके वजह से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है।
आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है हिरण्यकश्यप नाम का राजा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? होली के बारे में। आपको पता है हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, ठीक है। वो बहुत ही बुरा राजा था। उसको भगवान शंकर से ये वरदान था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई उसे रात में मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई उसे जानवर मार सकता है। वो चाहता था कि पूरी प्रजा उसकी ही पूजा करे, ठीक है। बट उसका जो बेटा, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वो क्या, उसका क्या नाम था? वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। वो हर वक्त भगवान विष्णु का जाप करता रहता था, ठीक है। बट जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि उनका बेटा भगवान विष्णु का भक्त है, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसे बुलाया? होलिका को। हाँ, होलिका के पास एक शॉल थी, ठीक है। उसके पास एक शॉल थी जिसे अगर वो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती तो वो नहीं जलती। इसलिए प्रहलाद को परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके प्रहलाद को अग्नि में किसके साथ बैठाया? होलिका के साथ बैठाया। और वो शॉल होलिका ओढ़ के वो अग्नि में उसके साथ बैठ गई। जब होलिका ने जब वो शाल ओढ़ी थी, वो शाल उड़ के किसके पास चला गया था? किसके ऊपर? जिसके वजह से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार